हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो ये व्लॉग है मंगलवार का और दिन था 16 तारीख। तो अभी मैं सुबह उठी हूँ 6 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी है। और आज मैं लेट उठी हूँ। लेट उठने का कारण क्या है बताऊँ। आज ना मेरे स्कूल में एक नहीं दो मीटिंग है, और हमारे स्कूल का टाइम इस समय ना अक्टूबर में चेंज हो जाता है, 9 से 3 का हो जाता है। जब 8 से 2 का टाइम रहता है तो 1-1.5 घंटे का समय रहता है रेस्ट करने का, लेकिन 9 से 3 वाले स्कूल में घर आते आते ही 3:30 पौने 4 हो जाती हैं। तो आधा घंटा मुश्किल से मैं रेस्ट करती हूँ, वो भी जानबूझ के, क्योंकि शरीर को आराम देना ज़रूरी है। हम अगर 5:30 बजे से या 5 बजे से उठकर लगे रहते हैं और 3 बजे तक लगातार कंटिन्यू हम काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आधा घंटा शरीर को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं स्कूल से आने के बाद आधा घंटा चाहे लेट जाती हूँ, चाहे मोबाइल देखती हूँ, लेकिन कोई भी काम नहीं करती हूँ। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे जब मैं नीचे जाती हूँ तो उसके बाद चाय नाश्ता और उसके बाद डिनर की तैयारी, सुबह की तैयारी, बहुत सारे काम होते हैं। कपड़ा धोना है, और अगर कपड़े धुले हैं तो तह लगाना है, तो वो सारा कुछ मैं करती हूँ। तो जितना सुबह वर्कलोड रहता है उतना ही शाम को मेरे पास वर्कलोड रहता है, और शाम को कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो इसीलिए आज मुझे पता था कि मुझे स्कूल से आते आते 4:30 या पौने 5 बज जाएंगी, 5 भी बज सकती हैं आते आते। तो इससे अच्छा जितना भी हो सके नींद का कोटा या शरीर का जो आराम होता है वो सुबह ही पूरा कर लो। तो मैं सुबह आज जानबूझ के देर से उठी। उठने के बाद वही अपना रोज़ का काम, सबसे पहले मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ और दूध गर्म कर लेती हूँ। दूध जब गर्म हो जाता है, जब तक मैं दाल चावल धो धा के चढ़ाती हूँ तब तक दूध में उबाल आ जाता है। उसके बाद तीसरा जो चूल्हा है उसमें मैं सब्जी छोंक देती हूँ। सब्जी की सारी तैयारी मैं रात में करके रखती हूँ। सब्जी कट करके, टमाटर, अदरक, प्याज, जो भी चीज़ें लगनी है तड़के में, सब कुछ मैं धो धा के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे बस हाथों हाथ प्याज या तड़का जो तैयार करना हो करके और सब्जी में छौंक लगा दूँ। तो जी, रात को मैंने मिक्स वेज कट करके रखा था, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और आलू। तो आज मैं मिक्स वेज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी में सारे मसाले डालने के बाद मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी, क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं है। तो जब धनिया नहीं रहता है तो सब्ज़ी में कसूरी मेथी डाल दो तो देखने में भी अच्छा लगता है और फ्लेवर तो अच्छा आता ही है। तो जब तक मेरी सब्ज़ी का जो मसाला पक रहा है तब तक मैं लगा लूँगी आटा। तो आटा भी मैं सुबह ही लगाना पसंद करती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ना मोटा आटा पीसा जाता है गांव में, तो आटा चालने में बड़ा टाइम लगता है, उसके बाद फिर इधर उधर गिरता भी है। तो आटा भी मैं शाम को जब डिनर के लिए रोटियां बनाती हूँ ना, तो वो आटा जब चालती हूँ तो उसी समय मैं ज़्यादा आटा चाल लेती हूँ। सुबह के लिए भी सिर्फ 2 टाइम का आटा चाल के रखती हूँ। तो आटा मैंने चाल लिया है, और अब यहाँ पर मैं जो मसाले पक गए हैं उसमें सारी सब्जियां मिक्स कर दे रही हूँ। दाल और चावल मेरा देखिए लो फ्लेम पे तब तक होता ही रहेगा। चावल मैं पसा के ही बनाना आजकल पसंद कर रही हूँ, कुकर में नहीं बनाती हूँ। तो वो देखिए चावल में भी उबाल आने लगा है। जब चावल अच्छी तरह से उबल के 80% पक जाएगा तब उसका पानी मैं निकाल दूंगी और उसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूंगी एकदम लो फ्लेम पे। और अभी मैं लगा ले रही हूँ आटा। तो ये देखिए सब्जी बन रही है, चावल भी पानी पसा दिया है, ढक के छोड़ दिया है पकने के लिए, आटा लगा लिया है। दाल अभी टाइम लेगा। तो उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो पूरे ही घर में और बाहर आंगन में मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, और उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई और नाश्ता बनाया। नाश्ते में सृजन को आज मैंने सब्जी पराठा ही दिया था, अपने लिए मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था। पिज़्ज़ा में यही मिक्स वेज वाली सब्जी और चीज़ स्प्रेड करके मैंने लगा दिया था। तो ये मेरा नाश्ता हो गया था। अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ बिल्कुल रेडी होके, नहा धो के मैं एकदम तैयार हो गई हूँ। और अच्छी बात आज ये है कि मुझे लाडो को नहीं तैयार करना है, तो वो टाइम भी मेरा आज बच रहा है। नहीं तो 6 बजे उठने के बाद सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मुझे पहले से आइडिया था कि आज लाडो को भी तैयार नहीं करना है। तो मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ, और जब भी कोई मीटिंग या प्रशिक्षण होता है तो मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, और स्कूल में मैं फॉर्मल साड़ी ही पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, कॉटन की। तो ये साड़ी जो है ये नीरज की है।
तो नीरज को भी ना कॉटन की साड़ियाँ पहनने का बड़ा ही शौक है, तो वो मंगाती रहती है और मैं भी मंगाती हूँ। लेकिन मुझे इतना मतलब इतनी सारी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, तो कहाँ मैं हर मीटिंग के लिए नई साड़ी तो खरीद नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं उसकी साड़ी यूज कर लेती हूँ। और हम बहनों में ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो जी मैं एकदम रेडी हो गई हूँ बस निकलने के लिए। और ये देखिए मेरी लाडो, तो आज इनको स्कूल नहीं जाना है, तो अभी ये खाली ब्रश की हैं, फ्रेश हुई हैं और इनको मैंने दूध दे दिया है, दूध पी ली हैं और बहुत सारा इंस्ट्रक्शन इनको देख के मैं आ गई स्कूल। तो स्कूल में आने के बाद मैंने अपना बहुत सारा काम निपटाया, जो कि आज मेरे स्कूल में मैंने पहले ही बताया 2-2 मीटिंग थी, तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी थी, वो सारी तैयारियों में मैं लग गई। और उसके बाद फिर मैंने बैक टू बैक 2 मीटिंग अपने स्कूल में किए। तो आ गई हूँ मैं घर और मुझे बहुत देर हो गई आते आते, और आज स्कूल में एक नहीं 2-2 मीटिंग थी और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और पता है मीटिंग से थकान नहीं होती, जब हम किसी और स्कूल में मीटिंग रहता है वहाँ पर हम जाते हैं, बैठते हैं और सारी चीज़ें होती हैं तो इतनी थकान नहीं होती। लेकिन जब आपके खुद के स्कूल में कोई मीटिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, जिसके लिए एक दिन पहले से ही दिमाग में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो मेंटली थकान ज़्यादा हो गई, फिज़िकली तो कम। तो चाय नाश्ते की व्यवस्था करना, लोगों के बैठने की व्यवस्था करना, उनको फ़ोन करके बुलाना, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो और आज तो 2-2 मीटिंग एक साथ थी, तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और मैं 15 मिनट या आधा घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही नीचे जाऊँगी और अपना आगे का काम करूँगी, डिनर विनर बनाऊँगी। चाय नाश्ता मैं नहीं करूँगी क्योंकि स्कूल में हो ही गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या शूट करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी बज रही हैं 5:30 और मैं रेस्ट किया, मैं 10 मिनट लेटी ही, उतने में फिर बिट्टू रानी आ गई, जगा दी, मतलब जगाई, मैं सोई नहीं थी, ऐसे लेटी ही थी। फिर मैंने सोचा क्या रेस्ट करूं, तो थोड़ा देर मैंने मोबाइल देखा, उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। और नीचे देखिए मम्मी बर्तन धो ली हैं, जो भी सुबह से लेके और दोपहर के खाने के होते हैं ना, सब मम्मी ने धुल लिया है। वैसे मैं मम्मी को मना करती हूँ लेकिन वो धुलती हैं। और मेरा जो पुराना वाला मोबाइल था, मतलब कि जो टूट गया था, वो बन गया है। और ये वाला है मेरा नया मोबाइल, वीवो का है, ये देखिए ये। तो ये मेरा नया मोबाइल है और ये वाला पुराना है, तो ये कल ही बन के आया है, तो इसलिए आज मैं इसी से शूट कर रही हूँ। और चलिए अब देखते हैं क्या करते। तो जी चाय नाश्ता तो आज करना नहीं था क्योंकि स्कूल में लेट, जो दूसरी मीटिंग हुई थी ना वो लेट तक हुई थी, तो जो मेरा चाय नाश्ते का टाइम होता है 4 बजे का, वो लगभग वही टाइम हो गया था। तो स्कूल में अच्छा खासा चाय नाश्ता हो गया था। आज 2-2 बार मैंने समोसा खाया था तो आज ना फिर अभी मैं चाय नाश्ता कुछ नहीं बनाऊंगी, सीधे मैं डिनर बनाऊंगी। तो पहले मैं किचन साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि वही है, सारा दिन मतलब खाना वाना निकालते हैं तो दाल गिर जाती है, और मम्मी बर्तन वर्तन धोती है ना तो पानी वानी बड़ा गिरा देती हैं, तो वो सब भी सब उस पर सारे ड्रॉअर पे लगे रहते हैं, तो वो सब मैं पोंछ दे रही हूँ इस समय। और फिर स्कूल से आने के बाद जो भी टिफ़िन उफ़िन मेरा रहता है, मैं वहीं डाइनिंग पे रख के ऊपर चली जाती हूँ। तो अभी सारी चीज़ें ना अंदर लाकर मैं उसको, जो धुलने वाले बर्तन हैं सिंक में डाल रही हूँ, और जो इधर उधर रखने वाले हैं सारी चीज़ें व्यवस्थित रख रही हूँ। और ये थोड़ा बहुत ना मिठाई और समोसा जो है बच गया था मीटिंग का, तो वो मैं ले आई थी घर पे। सबको खाने के बाद थोड़ा बहुत बच ही जाता है क्योंकि ज़्यादा ही मैं मंगाती हूँ, और ताकि कम ना पड़े, ज़्यादा हो जाए ठीक है, तो ज़्यादा ही हो गया था तो ले आई हूँ घर पे। तो अभी समोसा और दे दूँगी, मतलब सबको दे दूँगी, कम से कम 4-5 समोसा था। तो अभी पता है फिर मैं समोसा यार चीज़ ही ऐसी है, इतना महकता है। 2 समोसा मैं स्कूल में खाई थी ना, उसके बाद फिर मैं 1 समोसा खा ली थी। मतलब पूरी डाइटिंग की आज मैंने बैंड बजा रखी थी। खैर अब अगर मेरा जो भी चीट डे होगा ना, उस दिन मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। अब मेरा पूरा वीक जो है वो डाइटिंग पे ही जाने वाला है। तो अभी देखिए मैंने अपने लिए चावल चढ़ा दिया है क्योंकि देर हो रहा था। वैसे मैं अपने लिए तहरी बनाती हूँ शाम को, तहरी या दलिया जो भी है, नमकीन दलिया, लेकिन आज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। और मेरा वही है कि टाइम टू टाइम काम होना चाहिए, 7 साढ़े 7 तक मेरा डिनर बन जाना चाहिए। तो सॉरी, मैं कद्दू की सब्जी छौंक दी हूँ और अपने लिए चावल बना दी हूँ, चढ़ा दी हूँ, और आटा लगा के मैंने रख दिया है। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है ना, तब तक मैंने अपने बेटे को भेज दिया था मार्केट ये सब्जी लाने के लिए। तो सब्जी में कुछ खास नहीं, आलू प्याज धनिया और कुछ मंगाया था, याद नहीं आ रहा है, तो वही लाना था। तो अभी मैं उसको अपनी जगह पे रख रही हूँ, जब तक आटा जो है वो सेट हो जाए, तब तक मैंने सोचा इसको अपनी जगह पे रख देते हैं।
और सब्जियां इस समय ना बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। टमाटर का तो हाल पूछो ना। आप लोग बताना आपके यहाँ क्या रेट है टमाटर। मेरे यहाँ अभी मैंने जब खरीदा था तब 100 रुपये किलो टमाटर था। आलू 100 रुपये का 2.5 किलो। खैर आज जब मेरा बेटा लाया है तो आज जो है 150 रुपये का 5 किलो आलू था। तो सब्जी वब्जी तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, जब खुद खरीदो ना तो पता चलता है। तो अब जो है देखिए खाना बन गया है, सब्जी बन गई है, मैं दिखा रही हूँ चावल बन गया है। सलाद के लिए मैंने गाजर वाजर सब छील के धुल के रख दिया है। रोटियां बन गई हैं और ये आलू सुबह के लिए है। सुबह के लिए मैंने आलू छील के रख दिया है। सुबह ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी आलू का पराठा, तो मैं छील के ही रख देती हूँ और बॉईल कर देती हूँ ऐसे ही, ताकि छीलने मिलने का झंझट ना रहे। तो भैया इसी तरह मैं अपना काम और टाइम मैनेज करती हूँ और सारी चीज़ें कर पाती हूँ एक साथ। तो किचन जो है अभी फैला पड़ा है, इसको जल्दी से साफ़ करूँगी और जो भी बर्तन अभी खाना बनाने के निकले हैं वो सब मैं साफ़ करूँगी। तो किचन जो है वो मेरी क्लीन हो गई है और मैं बर्तन धुलने जा ही रही थी तो मेरी नज़र ये जो ऑयल वाला कंटेनर है ना, तेल वाला बोतल, उस पे पड़ी। तो ये थोड़े चिपचिपे से हो रहे हैं, हो ही जाता है डालने में और हाथ लगता है ना। तो देखिए एक बार मैं आप लोग को बता भी रही थी कि ये लीक प्रूफ है तो इसको ना ऐसे मैं पूरा बंद कर देती हूँ। उसके बाद इसको ऐसे ही बाहर से धुल लेती हूँ। तो बोतल ना हमेशा साफ़ सुथरी बनी रहती है, बिल्कुल भी इस पर चिकट या ऐसे चिकनाई जैसी नहीं रहती है। अक्सर मतलब मैं जब भी मुझे लगता है कि हाँ हाथ में तेल लग रहा है तो मैं इसको इसी तरह से धुल लेती हूँ और मिनटों में ये धुल भी जाता है। साबुन से धुल देती हूँ, उसके बाद पोंछ के फिर इसको मैं रख देती हूँ। तो ये काम मेरा हो गया। उसके बाद मैं सारे बर्तनों को धुल लूँगी और अभी मैंने खाना नहीं खाया है तो बर्तन वर्तन धोने के बाद ही मैं आराम से बैठ के इत्मीनान से खाना खाऊंगी। और घड़ी में टाइम देखिए 7:30 हो रही है। घड़ी मेरी बहुत आगे है, 10 मिनट आगे है, 10 मिनट तो नहीं 8 मिनट आगे है। तो अब मैं देखिए अपना खाना ले ली हूँ। कद्दू की सब्जी है, थोड़ा सी चावल है, दही है और गाजर है और बच्चों के लिए भी मैंने खाना निकाल दिया है। तो जी अभी बज रही हैं अभी 8 में 10 नहीं, अभी मतलब 7:45 बज रही है, 15 मिनट बाकी है। बच्चों को खाना दे के आ गई हूँ और मम्मी पापा का भी खाना निकाल दी हूँ तो वो लोग खाए पियेंगे। और अभी मैं अपना फेस वॉश करूँगी क्योंकि अब मेरे पसीना नहीं हो रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है ना। तो गर्मियों में तो मैं फ़ेस वॉश नहीं करती हूँ, मेरे इतना पसीना होता है कि मुँह पे कुछ टिकता ही नहीं है। लेकिन अब मेरे पसीना नहीं हो रहा है तो जो भी मैंने क्रीम लगाया था सुबह, लिपस्टिक है और आज स्कूल में मीटिंग थी तो मैं मस्कारा वस्कारा भी लगा के गई थी, तो सारा कुछ मैं क्लीन करूँगी। और उसके बाद बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्योंकि अभी तो 8 भी नहीं बजी हैं। हम लोग सब लगभग 9:30 बजे सोते हैं। इस व्लॉग की एडिटिंग आज तो बिल्कुल नहीं करूँगी और कल शायद स्कूल से आने के बाद करूँ या फिर रात में, क्योंकि परसों हम लोगों की छुट्टी है। तो बस ऐसे ही कुछ था आज का मेरा दिन, बहुत ज़्यादा हैक्ट्रिक था, बहुत ज़्यादा थकान। अब तो खैर थकान नहीं हो रही है। और हाँ अभी मुझे ग्रीन टी भी पीना है तो अभी 8:30 बजे तक मैं ग्रीन टी पीऊँगी क्योंकि मैंने 7:30 खाना खाया है, 7:30। और उसके बाद चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।